आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सीलेंस बाय एपीएस पर। मैं एपीएस आपका स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नवोदय विद्यालय जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2021 का जो है ना लास्ट ईयर का सॉल्व पेपर किस पैटर्न पे आया था और किस तरह से आया था वो सारा डिस्कस करने वाला हूँ। इससे पहले मैं आपको सिलेबस के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ और किस टाइप से आपका सिलेक्शन हो सकता है वो सारी जानकारी दे रखा हूँ मैं। अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक दे रखी है, वहाँ से जाकर वो वीडियोज़ आप देख सकते हैं। तो ये जो पेपर था लास्ट ईयर 24 फरवरी 2021 को आयोजित हुआ था और ये जो पेपर है वो है आपका सिलेबस जो रहता है हिंदी और इंग्लिश मीडियम का सेम रहता है, बस बाय लैंग्वेज चेंज हो जाता है। तो ये सारा पेपर का सोल्यूशन मैं एक ही वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे कि है ना आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और सारे क्वेश्चंस को पैटर्न जो है ना लेवल समझते जाना है किस तरह से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए करते हैं स्टार्ट क्वेश्चंस को। और उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं जिससे कि वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो ये जो सेक्टर है वो है हिंदी का सेक्टर, जिसमें आपको खंड आ के नाम से है ना दे रखा है। प्रश्न नंबर 1 से 15 तक प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक सही है और सही उत्तर चुनकर उसको OMR उत्तर पुस्तिका पर प्रयुक्त स्थान पर दर्शाना होगा। आपको मैंने आपको OMR शीट भरना बताया था और फिर से एक बार वीडियो में आपको अपलोड कर दूंगा कि OMR शीट कैसे फिल की जाती है उसके बारे में, ठीक है। अभी हमें यहाँ से 1 से जो 15 क्वेश्चन हैं, आपका जो एग्ज़ाम है वो OMR शीट बेस है और इसमें 1 से 15 तक क्वेश्चंस को हमें सही पैटर्न को है ना जज करना है और उसको एक सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्र वाक्यों का मेल रहता है उस वाक्य को क्या कहते हैं? जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्र वाक्य का मेल रहता है उसे हम कहते हैं संयुक्त वाक्य। आपका जो ऑप्शन ए है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, किस विकल्प में दोनों शब्द सूर्य के पर्यायवाची हैं? आपको दिए गए ऑप्शन में से सूर्य के पर्यायवाची दोनों ऑप्शन कौन से दिख रहे हैं? तो आपका ऑप्शन बी जो है दिनकर और दिवाकर, ये सूर्य के पर्यायवाची होते हैं। इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अगर इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप जो है ना आने वाले 2022 जो आपका नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसमें अच्छा स्कोर कर पाएंगे। कम समय में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, तो इसको ज़रूर देखिएगा। शुद्ध रूप छाटिए, इसमें से जो है ना शुद्ध रूप आपको छाटना है, तो इसका जो सी ऑप्शन है आशीर्वाद इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ससावत का विलोम आरती शब्द कौन सा है? तो ससावत का विलोम आरती शब्द आपका होगा नश्वर। आपका ऑप्शन सी जो है ना सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, गंगा शब्द डॉट डॉट का संज्ञा है, तो इसका जो संज्ञा होता है ऑप्शन सी जातिवाचक। जातिवाचक इसका सही आंसर है और इम्पोर्टेंट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, कोरोना संकट के दिनों में मास्क लगाकर बाहर निकलने का आग्रह करते हुए आप किस लोकोक्ति का प्रयोग करेंगे? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका जान है तो जहान है। ऑप्शन बी जो है ना इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, मात्रा का वजन बताने वाले विशेषणों को क्या कहते हैं? तो इसको जो कहते हैं वो आपका परिणामवाचक विशेषण। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो राइट आंसर है। सारे क्वेश्चंस को आप है ना अच्छे से याद करते जाएंगे और लिखते भी जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, ऋ का उच्चारण स्थान होता है, तो ऋ का जो उच्चारण स्थान होता है आपका ऑप्शन ए मूर्धन्य। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे है ना मैसेज कर सकते हैं और मैं आपको वहाँ से PDF प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, घोड़ा का बहुवचन होता है, तो घोड़ा का बहुवचन क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर है घोड़े। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, महादेवन तो सदा स्वार्थ पूरा करना चाहता है और वाक्य के रेखांकित कथन के स्थान पर दिए गए मुहावरों में से किसका प्रयोग ठीक रहेगा? तो इसका जो है ना यहाँ आंसर देख लेते हैं अपन। तो इसका जो राइट आंसर बनने वाला है वो है आपका ऑप्शन ए अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करना इसका सही आंसर है और ये इंपोर्टेंट भी है इस बार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर 11 से 15 तक के क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। अनुच्छेद को पढ़ लेते हैं और सही से सुनना, जिससे आप आंसर को पहले ही है ना बता सकें।
जब कोई रोग बहुत ही कम समय में किसी व्यापक क्षेत्र में फैलकर बहुत सी मौतों का कारण बन जाता है तो उसे महामारी कहा जाता है। अचानक ही फैल जाने के कारण इसके निदान, चिकित्सा आदि के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं होती, इसीलिए नियंत्रण में कठिनाई आती है। आजकल कोविड-19 नामक रोग ऐसी महामारी बन चुका है जो सारे विश्व में फैल गया है। अपने देश में इससे पहले भी प्लेग, हैजा, फ्लू, चेचक जैसे रोग महामारी के रूप में फैले, किंतु उनका फैलाव इतना नहीं था और उन पर नियंत्रण पा लेना या कोविड के टीका या दवाओं का परीक्षण हो रहे हैं। आशा है कि शीघ्र ही ये उपलब्ध हो सकेंगे। तब तक हमें अपनी रक्षा के लिए स्वयं सावधानी बरतनी होगी। तो यहाँ पे अब क्वेश्चंस पूछ जाएंगे तो इनका आंसर बताते जाना। लेखक महामारी कोविड-19 पर नियंत्रण पा लेने के बारे में आशावान क्यों है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, टीके और दवाओं का परीक्षण हो रहे हैं, इसलिए वो आशावान है। क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 12, विस्तार के लिए अनुच्छेद में शब्द है, तो विस्तार के लिए अनुच्छेद में कौन सा शब्द होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, फैलाव। फैलाव इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, किस शब्द का निर्माण किसी उपसर्ग से नहीं हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन बी, फैलाव। फैलाव इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, महामारी उस रोग को कहा जाता है, किसको कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर बनेगा वो है आपका ऑप्शन सी, अचानक व्यापक क्षेत्र पर फैलकर मौतों का कारण बने हैं। इसका जो सी ऑप्शन है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, भारत में यह महामारी कभी नहीं फैली। कौन सी महामारी भारत में नहीं फैली? तो इसका जो राइट आंसर है निमोनिया। डी ऑप्शन जो है ना इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, अब यहाँ से आपका जो है ना इंग्लिश स्टार्ट हो जाता है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँच सके, और दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि सबसे पहले वीडियो जो है ना उनके पास भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके और वो भी अच्छा अपना एग्ज़ाम में इसको कर सकें। तो आइए करते हैं स्टार्ट इंग्लिश को। तो यहाँ डायरेक्शन दे रखी है 16 से 19 क्वेश्चन तक की। आंसर द क्वेश्चंस बाय चॉइसिंग द मोस्ट appropriate options to complete the paragraph by fill in the blanks. The dodos birds are last seen in 1660, which it was never to be seen. There are different stories about the extinctions of this species. Some pupils say that Dutch sailors fished 17th the dodos birds and mercilessly killed it to eat its meat 18, and others says that the rats and others animals 19 came on the board of the Dutch ships, speared themselves across the island and ate up the dog eggs for food. तो यहाँ पे आप क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो इनमें जो है ना कहाँ पे कौन सा फिलअप आएगा तो उसका बताना था आपको। तो यहाँ पे जो है ना 16 में आपका फिलअप भरा जाएगा वो होगा आपका आफ्टर। बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। 17 में जो भरा जाएगा फिलअप वो होगा सो। ऑप्शन जो है ना सी आपका सही आंसर होगा। 18 में जो फिलअप भरा जाएगा उसमें ए ऑप्शन बट्स जो है ना सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में क्या फिल किया जाएगा? तो इसमें जो है ना फिल किया जाएगा आपका ऑप्शन ए हु, WHO हु, ये फिल किया जाएगा। तो यहाँ हमको पैराग्राफ दे रखा है तो इसको भी रीड कर लेते हैं। रीड द सेंटेंस गिवन बिलो एंड चॉइस द ऑप्शंस विच करेक्टली चेंज इनटू पैसिव वॉइस कैन अनिल लॉस हिज बुक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, कुड हिज बुक ही लॉस्ट बाय अनिल। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 दे रखा है यहाँ पे हमको। द वर्ड विच इज़ अपोजिट इन मीनिंग टू सस्पेक्सिस। तो इसका जो राइट आंसर होगा तो आपका वो होगा ऑप्शन डी, गुलेबल। इसका जो है ना राइट आंसर होगा और ये इम्पोर्टेंट भी है। आप ये इनको सारे क्वेश्चंस को लिखते जाएंगे और लर्न भी करते जाएंगे, जिससे कि आप अपना अच्छा स्कोर कर पाएँ और लास्ट टाइम अच्छे से रिवाइज भी कर पाएँ। क्वेश्चन नंबर 22, चॉइस द वर्ड सिमिलर इन द मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड। तो एट फर्स्ट दे लूप्ड ऑफ ऑल दास ब्रांचेस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, कट। कट इसका सही आंसर होगा। फिर से हमें डायरेक्शन दे रखी है 23 से 25 तक के क्वेश्चंस की।
Answer the questions by the choosing the most appropriate options to fill in the blanks. Question number 23. On our way back home, we stopped at the mini mart to pick up dot fruit. तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका होगा ऑप्शन सी सम इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24. मुंबई एंड दिल्ली आर टू ऑफ द डॉट एयरपोर्ट्स इन इंडिया. तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बिजीएस्ट. बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा और इम्पोर्टेंट भी है. क्वेश्चन नंबर 25. टिल टूडेज नाइदर्स ऑफ द टू ब्रदर्स डॉट दिस रेस. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए हैव रन. ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दे रखे हैं, तो इन सारे क्वेश्चंस को अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो यहाँ से 5 से 6 नंबर आपके इस एग्ज़ाम में बन जाएंगी. तो इसको ज़रूर प्रिपेयर कीजिएगा. गिव वन वर्ड सुटेबल्स फॉर द फॉलोइंग एक्सपेंशन. वन हु कैन नॉट बी डिफेक्टेड. तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए इनवेंसिबल. ए ऑप्शन इसका जो है ना राइट आंसर होगा, इम्पोर्टेंट भी है. तो इन सारे क्वेश्चंस को लिखते जाइए और लर्न करते जाइए. डायरेक्शन सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेशंस द फॉलोइंग सेंटेंस इज इनडायरेक्ट स्पीच. इनडायरेक्ट स्पीच में आपको इनको चेंज करना है. तो सुबी सेड टू अनुज माई मदर इज नॉट वेल सो आई वॉन्ट बी एबल टू कम फॉर द डांस प्रैक्टिस 2 days. तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इसका सही आंसर है. सुबी टोल्ड अनुज दैट हर मदर्स वॉज नॉट वेल एंड सो सी वुड नॉट बी एबल टू गो टू फॉर डांस प्रैक्टिस दैट डे. तो इसका जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है. क्वेश्चन नंबर आपको 28 से 30 तक की डायरेक्शन दे रखी है, तो उसको रीड कर लेते हैं. रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर्स. It was the height of summer and the school Anil was to join had not yet opened, having as yet made no friends, and in Dehradun in the foothills he wandered about a good deal by himself into the hills and forested structures. I was away on all sides of the town. क्वेश्चन नंबर 28 दे रखा है. व्हाट वाज अनिल डूइंग इन समर. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन बी वंडरिंग. बी ऑप्शन इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29. अनिल हैड कम टू द देहरादून जॉइन ए. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी स्कूल. स्कूल इज द राइट आंसर. देहरादून इज सिचुएटेड नियर द. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए हिल्स. हिल्स इज द करेक्ट आंसर. एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अब यहाँ से आपका जो है ना गणित का पार्ट स्टार्ट हो जाता है. अभी हमने हिंदी और इंग्लिश के है ना कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम ना गणित को करने वाले हैं. गणित से आपके 35 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, तो इनको ज़रूर देखिएगा. मोस्ट इंपोर्टेंट है. ये निर्देश दे रखा है आपको, डायरेक्शन दे रखी है. प्रश्न 31 से 65 तक प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित विकल्प है ना दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक सही है और सही उत्तर चुनकर उसको OMR शीट उत्तर पुस्तिका पर उपयुक्त स्थान पर दर्शाना है. क्वेश्चन नंबर 31. 25,420 को मानक रूप में अभिव्यक्त करने पर प्राप्त हमें क्या होता है. तो इसका जो हमें इसका जो आंसर बनने वाला है वो है आपका ऑप्शन बी 45 इंटू 10⁻⁻⁻. इसका जो ए ऑप्शन है वो राइट आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर आपका 32. पृथ्वी वातावरण से 15 दिनों में 1.2 इंटू 10⁸8 किलोग्राम धूल उठती है और पृथ्वी 4.8 इंटू 10⁸8 किलोग्राम धूल कितने दिनों में उठाएगी. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका सी ऑप्शन 60 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके. और ऐसे ही सारे सॉल्व पेपर और प्रैक्टिस सेट पेपर में रेगुलर करा रहा हूं, तो हाँ चैनल के साथ जरूर जुड़िएगा और दोस्तों को भी जरूर जुड़वाइएगा. और कोई समस्या हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करूँगा. तो आइए बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 33 दे रखा है. संख्या x का घन संख्या x के 9 गुने के बराबर है. x जहां x इज नॉट इक्वल 0, x इज नॉट इक्वल -3 का मान क्या होगा. तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा आपका ऑप्शन सी, जो है ना करेक्ट आंसर है आपका 3 इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 34. 5 का पावर -1 -6 का पावर -1 का होल पावर -1 -3 का पावर -1
4 का पावर -1 का मान क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर बनने वाला है वो है आपका बी ऑप्शन 18। 18 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सारे क्वेश्चंस को नोट करते जाइए, इनका पैटर्न समझते जाइए। लास्ट में इनका सोल्यूशन भी मैं आपको दिखा दूंगा वीडियो के माध्यम से ही, जिससे है ना आप समझ पाएंगे किस तरह के है ना इन क्वेश्चंस को टैकल किया जाता है, सॉल्व किया जाता है और किस तरह से हम अपने नंबर अच्छे बना सकते हैं इस एग्ज़ाम में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 35 आपको दे रखा है यहाँ पे, तो देख लेते हैं इसको। एक कैंप जिसमें 80 रहने वाले हैं और के पास 70 दिनों का खाना और 10 दिनों के बाद कितने रहने वाले चले जाएं कि शेष खाना 80 दिनों के लिए चल जाए? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 20। सी ऑप्शन जो है ना इसका राइट आंसर है और इम्पोर्टेंट भी है इस बार के लिए। क्वेश्चन नंबर जो है ना 36, यदि x अपॉन में 2/3 तथा y बराबर में 3/2 है तो x प्लस वाई डिवाइड x माइनस वाई का मान क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर बनने वाला है वो है आपका ऑप्शन बी, माइनस का 13/5 इसका जो है ना राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, 7 के 4 क्रमागत गुणांकों का योगफल यदि 322 है, इनमें से सबसे छोटा गुणांक ज्ञात कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर बनने वाला है वो है आपका ऑप्शन डी, 70। 70 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, 15xy ब्रैकेट में x माइनस 3y माइनस का 3y ब्रैकेट में x माइनस 3y के गुणनखंड से प्राप्त होता है, हमें क्या होगा गुणनखंड से प्राप्त? तो इसका जो बी ऑप्शन है वो है ना इसका सही आंसर है 3y x माइनस 3y और 5x माइनस वाई, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। और गुणनखंड से आपके हर बार क्वेश्चन है ना बनता है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है आपके लिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, जिसको ज़रूर है ना प्रैक्टिस कीजिएगा। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 40 यहाँ दे रखा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 39, 761 के होल स्क्वायर माइनस का 239 का होल स्क्वायर, इसका जो वैल्यू है वो कितना होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 5,22,000। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 40 आपका यहाँ दे रखा है, यदि किसी संख्या x के दोगुने में है ना 27 जोड़ने के बाद उसमें 13 और जोड़ दिए जाएं पर 60 होता है तो संख्या x का मान क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर बनने वाला है ऑप्शन सी आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, विस्तार करने पर व्यंजक a प्लस 2b प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 4ab प्लस माइनस का 4bc और माइनस का 2ac, इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42, एक हॉल जिसकी विमाएँ 30 मीटर इंटू 12 मीटर हैं कि फर्श पूरी तरह से ढकने के लिए 3 मीटर इंटू 2 मीटर विमाओं वाले कितनी कालीनों की आवश्यकता होगी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बी ऑप्शन, 60 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, धातु की एक बेलनाकार पाइप की बाह्य त्रिज्या 3 सेंटीमीटर तथा आंतरिक त्रिज्या 2 सेंटीमीटर, यदि पाइप की लंबाई 70 सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर घन में पाइप की धातु में आयतन कितना होता है? तो इसका जो आंसर बनेगा वो हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो इसका जो आंसर बनने वाला है वो है आपका ऑप्शन ए, 350 पाई जो है ना इसका सही आंसर है, 350 पाई। क्वेश्चन नंबर 44, यदि किसी त्रिभुज के आधार तथा ऊंचाई दोनों को दोगुना कर दिया जाए और तो उसका क्षेत्रफल मूल त्रिभुज के डॉट होगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, 4 गुना हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, दो बेलनाकार बर्तनों की त्रिज्या में 1:3 का अनुपात है तथा उनकी ऊंचाइयों में 1:2 का अनुपात है, उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 1:18 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित परमेय संख्याओं में से कौन सी परमेय संख्या सबसे छोटी होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, माइनस का 5/7 इसका सही आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना सत्य है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, भिन्न तथा पूर्णांक दोनों ही परमेय संख्याएं होती हैं, इसका सही आंसर है बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 48,
21/24 इंटू 8/7 का है ना वैल्यू कितना होगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बी ऑप्शन 1 होगा। 1 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49, किसी संख्या x में 3 घटाया जाता है, इसका अंतर 4 से गुणा करने पर गुणनफल 20 हो जाता है, यह समीकरण है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी 4x-3 = 20। क्वेश्चन नंबर 50, एक चतुर्भुज में 3 कोणों का योगफल इसके चौथाई कोण के दोगुने के बराबर है और चौथे कोण की माप क्या होगी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 120 डिग्री इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रैखिक समीकरण 2x - का 3/4 और माइनस का 2x - का 1/4 2 = x - 2 3 का हल क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, x = 1/2 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42, एक चतुर्भुज ABCD में यदि AB बराबर 10 सेंटीमीटर, CD बराबर 6 सेंटीमीटर और एंगल A एंगल D = 180 डिग्री, तो ABCD किस प्रकार का चतुर्भुज है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए समांतर चतुर्भुज है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, एक पासा उछाला गया है, एक से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी 1/3 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 54, एक वाद विवाद में भाग लेने वाले 15 विद्यार्थियों में से 5 लड़कियां हैं, जीतने वाले विद्यार्थियों के लड़के होने की प्रायिकता क्या होगी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी 2/3 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55, 300 व्यक्तियों के एक सर्व में पाया गया है कि 3 व्यक्ति क्रिकेट खेलते हैं। एक वृत्त चित्र पाई में चार्ट में इस वर्ग का त्रिज्याखंड कोण कितना होगा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 36 डिग्री होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, दो वर्ग जिनका क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर स्क्वायर व 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है को सटाकर रखने पर एक नई आकृति बनती है। इस आकृति का जो है ना परिमाप क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 32 सेंटीमीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 57, 269 में क्या जोड़ा जाए कि परिणामी संख्या एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बी ऑप्शन 20 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, धातु के 3 ठोस घनों की जिनकी भुजाएं 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर हैं को पिघलाकर एक घन बनाया गया है। एक घन की भुजाओं की लंबाई क्या होगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी 12 सेंटीमीटर इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 9 तथा 10 के वर्गों के योगफल में जोड़ने या घटाने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाती है। तो इसका जो राइट आंसर बनने वाला है वो है आपका ऑप्शन डी 12 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 आपका यहाँ दे रखा है √24² + 7 स्क्वायर का होल पावर जो है ना 3 है, तो इसके बराबर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर बनने वाला है वो 15,625 इसका सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 61, यदि 5 व्यक्ति एक कार्य को 28 दिन में पूरा कर सकते हैं तो उसी कार्य को 7 दिनों में पूरा करने के लिए आवश्यक व्यक्तियों की संख्या क्या होगी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी 20 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62, मनु एक प्रेशर कुकर के अंकित मूल्य के 9/10वें भाग के मूल्य पर खरीदता है और अंकित विक्रय मूल्य 8% से अधिक पर बेचता है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो इसका लाभ देख लेते हैं कितना होगा। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है आपका 20%, 20 जो है ना इसका बी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63, समीर ने एक जोड़ी जूते 1344 रुपये में खरीदे जिसमें जीएसटी भी शामिल है। यदि जूतों का विक्रय मूल्य 1200 है तो जीएसटी की दर कितनी होगी। तो इसको बताना है आपको। तो इसका जो राइट आंसर बनने वाला है वो है आपका ऑप्शन डी 12% इसका सही आंसर है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपको दे रखा है यहाँ पे 64, सारे क्वेश्चंस को लिखते जाना है और लर्न भी करते जाना है और समझते भी जाना है। इसका सॉल्यूशन जो मैथ का है वो मैं लास्ट में बता दूंगा, पूरा का पूरा सॉल्यूशन किस तरह से क्या आता है वो सब बताऊंगा, ठीक है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करते जाना है। तो हम क्वेश्चन को करना प्रारंभ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, एक शहर की जनसंख्या पहले 10% बढ़ी और फिर 20% कम हुई तो जनसंख्या में कुल कमी हुई कितनी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी 12% इसकी जो है ना सही आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ दे रखा है 65 और यहीं पे हमारे जो है ना मैथ के क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं। इसके बाद आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल साइंस के स्टार्ट हो जाएंगे और ये क्वेश्चंस भी 35 नंबर के आते हैं। यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है और फिर उसमें 20% की कमी की जाती है तो उसमें शुद्ध वृद्धि कमी होगी। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो होगा आपका ऑप्शन सी 4% की कमी। 4% की कमी इसका सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे आपको सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल साइंस दे रखा है तो यहाँ से भी आपका जो पेपर बनता है वो 35 नंबर का बन जाता है। और ये जो है ना मोस्ट इम्पोर्टेंट है तो इसको करना प्रारंभ कर देते हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर विकल्प दिए गए हैं जिसमें से केवल एक सही उत्तर और सही उत्तर चुनकर OMR शीट उत्तर पत्रिका पर उपयुक्त स्थान पर दर्शाना होगा। क्वेश्चन नंबर 66 दे रखा है आपको। धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर पतली सीटों चादरों में परिवर्तन किया जा सकता है कहलाती। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी आघात वर्धनता। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 67 निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर बनने वाला है वो है ऑप्शन सी लकड़ी। लकड़ी इसका जीवाश्म ईंधन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 68 रियान को डॉट डॉट से प्राप्त किया जाता है। तो रियान को जो है ना किससे प्राप्त किया जाता है। इसका जो राइट आंसर बनने वाला है वो है बी ऑप्शन कास्ट लुगदी जो है ना इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 69 आपको दे रखा है यहाँ पे और इसका जो सोल्यूशन का जो है ना फोटो वो मैं आपको कम्युनिटी यूट्यूब में है ना अपलोड कर दूंगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। जब किसी तांबे कॉपर के बर्तन को सबसे लंबे समय तक नम वायु में रख रहने दिया जाता है तब उसकी सतह पर एक हल्की हरी परत जम जाती है। इस हरी परत को पदार्थ का एक मिश्रण होता है और इसमें होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका है ना बी ऑप्शन कॉपर कार्बोनेट तथा कॉपर हाइड्रोक्साइड इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 यहाँ पे दे रखा है। भूपर्टी में सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाली अधातु होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी यहाँ से क्वेश्चन हर बार बनता है। क्वेश्चन नंबर 71 मृत पौधे धीरे धीरे डॉट डॉट कोयले में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर बनने वाला है वो है आपका नेक्स्ट देखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी उच्च दाब व उच्च ताप पर। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है ये भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 यहाँ दे रखा है हमको। मैं एक ही वीडियो में सारा जो है ना आपको बता दूंगा जिससे कि आपको बार बार इधर उधर परेशान ना होना पड़े। एक ही वीडियो में पूरा है ना, थोड़ा लंबा होगा पर सारी जानकारी आपको एक ही वीडियो में पेपर की मिल जाएगी। किस टाइप का पेपर आता है आपका। डॉट डॉट के द्वारा किण्वन प्रक्रिया की खोज की है। तो इसका जो राइट आंसर बनने वाला है वो है आपका ऑप्शन सी लुई पॉस्चर। लुई पॉस्चर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 73 कौन सी एक अधातु विद्युत चालक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इसका सही आंसर है। नेक्स्ट तो क्वेश्चन नंबर 74 निम्नलिखित सूक्ष्म जीवों में से कौन सा जो है ना प्रोटोजोआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए अमीबा जो है ना आपका प्रोटोजोआ है। क्वेश्चन नंबर 75 ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के लिए। क्वेश्चन नंबर 75 निम्नलिखित में से कौन सा मिट्टी में पुष्टिकर नहीं बढ़ाता है। जो है ना आपकी पौष्टिकता जो है ना नहीं बढ़ाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी जुताई। जुताई इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 निम्नलिखित में से कौन सा समूह खरीफ का है ना फसल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी कपास मक्का एंड धान। सी ऑप्शन इसका जो है ना राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ 70 दे रखा है, 77 दे रखा है। निम्नलिखित में से जीवाणु द्वारा होने वाले रोगों के समूह को चुनिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी 6 रोग टीबी और टाइफाइड। बी ऑप्शन जो है ना इसका करेक्ट आंसर है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 यहाँ से क्वेश्चन हर बार बन जाता है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट। डोली भेड़ का जन्म 5 जुलाई 1996 को हुआ था और वो पहली बार स्थानीय प्राणी थी जिसे डॉट डॉट डॉट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी प्रतिरूपण क्लोनिंग के माध्यम से पैदा किया गया था। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 79 निम्नलिखित में से किसी बाह्य निषेचन अति सामान्य घटना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी टॉड मेढक और तारमीन
स्टार फेसेस का जो सी ऑप्शन है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन नंबर 80, घर्षण को डॉट 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 के द्वारा बढ़ाया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, टायरों पर ऊपरी खुरदरी तला लगाने से इसका जो है ना घर्षण बढ़ जाता है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से मिलान सही है, तो इसमें से जो है ना आपका मिलान कौन सा सही है, तो इसका जो डी ऑप्शन है टेस्टोस्टेरोन, तो इसका जो पुरुष हार्मोन होता है वो सही आंसर है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 82 आपको यहाँ पे दे रखा है, कौन सा एक संपर्क बल है, तो इसमें से दिए गए में से संपर्क बल आपका कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, घर्षण बल को हम संपर्क बल भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, कौन सा एक दाब की इकाई नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, न्यूटन मीटर इनवर्स इसका जो है ना सही आंसर है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। क्वेश्चन नंबर 84, यदि हम निम्नलिखित ईंधनों की समान मात्रा का पूर्णतः दहन करें तो किसके दहन से हमें अधिकतम ऊष्मा जो है ना प्राप्त होगी, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, द्रवित पेट्रोलियम गैस, इसका एलपीजी का फुल फॉर्म होता है और सीएनजी का फुल फॉर्म होता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। इन दोनों को ध्यान रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बन जाता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 85, राष्ट्रीय उद्यान परितंत्रों के समस्त समूहों की सुरक्षा करते हैं और जबकि वन्य प्राणी अभ्यारण्य डॉट डॉट को सुरक्षा करते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, वन्य पशु। वन्य पशु इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 86, कोशिका के किस अंग को कोशिका का शक्ति भवन कहते हैं, तो इसको जो है ना आपका ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके हर बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है सूत्रकड़का। सूत्रकड़का को हम कोशिका के है ना अंग के शक्ति भवन कहते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से जो है ना कौन सा ईंधन प्रदूषण रहित वाहनों के लिए है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और ये आपके एग्जाम में इस बार भी आ सकता है, सो इसको प्रिपेयर जरूर कीजिएगा और सारे क्वेश्चंस को जो है ना बताता जा रहा हूँ वो लर्न एंड राइट करते जाइएगा आप। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप कोशिकाओं में तो पाया जाता है परंतु जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जो है ना इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से किसकी शक्ति के परिणाम को रिएक्टर पैमाने पर व्यक्त किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, भूकंप। भूकंप को है ना रिएक्टर पैमाने पर व्यक्त किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक पेट्रोल और डीजल के अपूर्ण दहन से उत्पन्न होता है और रुधिर की ऑक्सीजन वाहन को वहाँ क्षमता को है ना घटा देता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में ज़रूर आता है। क्वेश्चन नंबर 91, हमारे सौरमंडल के कौन से दो ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर है ना घूर्णन करते हैं। पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करने वाले ग्रहों का आपको नाम बताना है, तो इसका जो नाम है वो यूरेनस और शुक्र। बी ऑप्शन जो है ना इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित गैसों में से कौन से है ना अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार होता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, SO2 गैस है और NO2 गैस। डी ऑप्शन जो है ना इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 93 यहाँ दे रखा है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार आ सकता है ये क्वेश्चन। सूर्य से दूरी के बढ़ते हुए क्रम में सौरमंडल के पहले 3 आंतरिक ग्रहों का है ना सही क्रम क्या है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, बुध, शुक्र और पृथ्वी। इसका सी ऑप्शन जो है ना राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 94, डॉट डॉट के द्वारा प्रतिबिंब बनते हैं, किसके द्वारा प्रतिबिंब बनते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है परावर्तन के द्वारा है ना प्रतिबिंब बनते हैं। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है और इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 95, ध्वनि की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सा कंपन के आयाम पर निर्भर करती है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, गुण। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है और इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है। जो क्वेश्चंस आपको बताता जा रहा हूँ वो क्वेश्चन सारे लिखते जाइए और लर्न भी करते जाइए, जिससे कि लास्ट टाइम आप अच्छे से रिवाइज कर पाएँ। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से किसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, तो दिए गए में से विद्युत धारा किसमें प्रवाहित नहीं होता है, ठोस सोडियम
क्लोराइड में है ना आपकी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। आपका जो सी ऑप्शन है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97, विद्युत धारा उत्पन्न कर सकती है। तो विद्युत धारा क्या उत्पन्न कर सकती है? इसका जो राइट आंसर है डी ऑप्शन, ऊष्मीय, रासायनिक एवं चुंबकीय प्रभाव है ना, ये उत्पन्न कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 98। एक तारा पृथ्वी से 20 प्रकाश वर्ष दूर है, उनके प्रकाश को तारे से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो है आपका 20 वर्ष। 20 वर्ष जो है ना इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 99, यदि आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच कोण 120 है तो आपतन कोण क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 60 डिग्री। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, किसी धातु की परत दूसरे धातु पर विद्युत द्वारा जमा निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी विद्युत लेपन। विद्युत लेपन इसका सही आंसर है। इस तरह से पूरा पेपर कंप्लीट हो चुका है। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। अब इसका हम सोल्यूशन भी आपको दिखा देते हैं, थोड़ा जल्दी करेंगे तो आप नोट करना हो या पढ़ना हो या लिखना हो तो वो करते जाइए। ये आपका स्टार्टिंग के है ना क्वेश्चन नंबर 1 से 30 तक के ये सोल्यूशन दे रखे हैं। फिर यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 31 से ये आपके सोल्यूशन चल रहे हैं, तो इनको देखते जाइए। ये मैथ के सोल्यूशन है, इनको नोट करते जाना, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आता तो मेरे को बता देना, मैं आपको समझा दूंगा वो। ये क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 37, 38। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ दे रखा है। ये 39, 40, 41, 42, 43, 44 ये दे रखे हैं, इनको नोट करते जाइए। 45, 46, 47, 48, 49, 50 नोट करते जाइए इनके सॉल्यूशन को, है ना। और इसको मैं कम्युनिटी यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूंगा, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। 55, 58, 59 तो ये दे रखा है आपको, इसको नोट करते जाइए आप। नेक्स्ट, और ये यहाँ दे रखा है आपको 64, 65, 66, 67, ये 68, 69 ये साइंस के सॉल्यूशन दे रखे हैं यहाँ पे। तो इनके रीज़न भी दे रखे हैं, कोई आंसर बना है तो किस तरह से क्या कारण है वो आंसर राइट बना है, तो वो सारा दे रखा है यहाँ पे। इसको पढ़ते जाएंगे और नोट भी करते जाएंगे, ठीक है। तो ये यहाँ से है ना सॉल्यूशन आपका पूरा हो जाता है ये। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं जिससे कि वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके, और दोस्तों भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। जय हिंद फ्रेंड्स, जय हिंद स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।